आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। हमारे साथ में मौजूद हैं स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय सह संयोजक सत्येंद्र सौरभ जी। उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा एक विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। क्या अभियान है और उसकी क्या उपयोगिता रहेगी और किस तरह से अभियान चलाया जाएगा? जी सौरभ साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता पूरे देश भर में एक अभियान चला रहे हैं, स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान। इस अभियान में हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के स्वदेशी का प्रचार प्रसार करेंगे, स्वदेशी के बारे में बताएंगे कि यह क्यों आवश्यक है और स्वदेशी क्या है ये भी बताएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि स्वदेशी सामान तो हम खरीदने चलते हैं लेकिन स्वदेशी है क्या, नामों के में भी उलझन होती है। कभी लगता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड शायद हिंदुस्तान की होगी जबकि वो विदेशी कंपनी है। पीटर इंग्लैंड लगता है कि ये इंग्लैंड की होगी, विदेशी कंपनी होगी, जबकि वो स्वदेशी कंपनी है। इसलिए नामों के बारे में भी हम जागरूकता स्वदेशी विदेशी की सूची घर घर तक पहुंचाएंगे। और हमने ये जो अभियान लिया है, यह हम ये विचार कर रहे हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका जैसे देशों के माध्यम से जो विकसित देश हैं, उन्होंने एक व्यापार नहीं, वो विश्व में व्यापार युद्ध छेड़ा हुआ है उन्होंने। और चीन तो पहले ही गलत प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गलत प्रकार की नीतियां अपनाता था, अमेरिका ने भी वही किया हुआ है। तो हम अपने देश के उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने युवाओं को रोजगार युक्त करने के लिए यह स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चला रहे हैं। अभी जो जो निकटतम कार्यक्रम हमारा है वह अगस्त क्रांति, जो 8-9 अगस्त को देश भर में अंग्रेजों के समय में चलाया गया था, जिसमें कहा गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अभी हम 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक देश भर के सभी स्थानों पर एक प्रदर्शन करेंगे जिसमें कहेंगे विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, ऐसा आह्वान करेंगे। तो विदेशी कंपनियों को भारत छोड़ने का आह्वान का मतलब है कि हम स्वदेशी कंपनियों के उत्पाद को खरीदें और उनको बढ़ावा दें। ऐसा अभियान लेकर के हम रक्षाबंधन और अगस्त क्रांति के अवसर पर यह करने जा रहे हैं। इसके बाद यह अभियान आगे भी चलता रहेगा, लंबे समय तक अभियान चलता रहेगा, जब तक कि जड़ तक यह बात ना पहुंचे कि स्वदेशी वस्तुएं हमें खरीदनी है। हर व्यक्ति का, हर नागरिक का यह भाव होना चाहिए। अच्छा, लोगों को किस तरह से समझाया जाएगा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदने चाहिए और उसके किस तरह से फ़ायदे होंगे? और कई बार देखा जाता है कि मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो विदेशी सामान या उत्पाद सस्ता होता है और जो देश का जो बना हुआ सामान होता है वो महंगा होता है। तो ऐसे में जो ग्राहक है, जो मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाएगा, कैसे निर्णय लेगा कि मुझे क्या खरीदना है? हम व्यापारियों, अपने देश के उत्पादकों से भी ये अपील करेंगे कि वह जितना हो सकता है उतना प्रतियोगात्मक तरीके से सस्ते दरों पर माल सामान उपलब्ध कराएं। वहीं पर हम अपने उपभोक्ताओं से भी ये अपील करेंगे कि अपने उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामान थोड़ा महंगा भी हो तो भी खरीदें, क्योंकि अपनेपन का भाव उसके अंदर है। हमारे सामने बहुत सारी महिलाएं होंगी, वो हमारी माता समान होंगी, लेकिन हमारी माता सबसे अच्छी है हमारे लिए। यह माता का भाव जो होता है, स्वयं का भाव होता है, वही हम सामान के साथ भी अपनापन का भाव रखेंगे और हम अपने सामानों को वरीयता देंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि अच्छे से अच्छा सामान अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। आज के समय हमारे यहाँ टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है, बहुत तरह की मशीनें यहाँ पर बन रही हैं। हम वास्तव में ऐसा सामान दे सकते हैं और अनेकों क्षेत्रों में हमने विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से आउट कर दिया है। और जो स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं, हमने विदेशी कंपनियों को शीर्षासन करा दिया है, वो मजाक में कहते हैं। तो वास्तव में ऐसी बहुत सारी देसी कंपनियां हैं, और देसी ही नहीं, हम कहेंगे एकदम लोकल उत्पाद खरीदें। जैसे आज अभी पलवल का एक जीरा नाम से ये उत्पाद आया है, जो पेय पदार्थ आया है। हम पलवल में रहते हैं तो पलवल का सामान खरीदें, हम फरीदाबाद में रहते हैं फरीदाबाद का सामान खरीदें। तो लोकल को हम बढ़ावा दें, स्थानीय को बढ़ावा दें। दिवाली पर हम कुम्हार के दिए खरीदें, किसी लड़ी की आवश्यकता नहीं है, किसी मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हम स्थानीय व्यापार को, छोटे छोटे उत्पादकों को बढ़ावा दें और ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट जिला स्तर पर खड़े हों, जिससे
छोटे लोगों को, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से सबको व्यापार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, और हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक सप्लाई चेन खड़ी कर सकते हैं। आज हमारे सामान की विदेशों में भी बहुत बड़ी मांग है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें बहुत बड़ी मांग है, साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत बड़ी मांग है। तो हम सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड के लिए खड़ी कर सकते हैं। तो हम ऐसे सक्षम हैं, बस हमें एक बार ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं को, अपने उद्यमियों को ताकत का एहसास कराएं और उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराएं। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये एक अभियान छेड़ने की ज़रूरत क्या है, जबकि आपको पता है कि विश्व में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 8वें 9वें स्थान से लेकर के अब चौथे स्थान पर पहुंच गई। तो ऐसे में अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है, लोग स्वयं से जब जागरूक हैं? लोग स्वयं से जागरूक नहीं हैं, इसी बात की चिंता है। कुछ लोग जागरूक हुए हैं पिछले दिनों में, जैसे स्वदेशी जागरण मंच तो 1991 से काम कर रहा है, लगातार इस तरह की गतिविधियां चलाता रहा है। उसके कारण से और बाकी समाज के अन्य संगठन भी हैं, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया है, फिर भी पूरी तरह जागरूकता नहीं आई है। तो इसके लिए जागरूक करना आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश रोज हमें धमकी दे रहे हैं। हम कोई छोटे देश हैं क्या? विश्व में हम सबसे बड़ी जनसंख्या के देश हैं। विश्व में हमारी जो आर्थिक यदि स्थिति देखें तो हम चौथे नंबर पर हैं और बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आने जा रहे हैं, और अमेरिका और चीन को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो इतनी क्षमता हम रख सकते हैं। तो अमेरिका की क्या औकात जो हमें धमकाए? अमेरिका रोज रोज हमें हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है, 25%, 50%। क्या मजाक थोड़ी है? ये अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है क्या? विश्व के नियम ऐसे चलते हैं क्या? सबसे ताकतवर देश इस तरह का व्यवहार करेगा क्या? तो उसको ये सिखाना है हमें कि किस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। विश्व के हम तो मजबूत देश हैं, छोटे देशों के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, छोटे देशों को भी छोटे भाई का सा सम्मान देना चाहिए और उनकी चिंता करनी चाहिए। यदि कमजोर हैं तो उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। तो इस तरह से हम स्वदेशी के माध्यम से अपने देश को सशक्त करेंगे, वहीं वैश्विक स्तर पर भी हम सबको सहयोग करेंगे। जैसा हमने कोरोना के समय पर सबको 100 देशों को लगभग फ्री में वैक्सीन दे करके सहयोग किया था, वैसा ही हम आगे भी करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय सह संयोजक सत्येंद्र सौरभ जी। इन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस तरह से अमेरिका भारत को बार बार तरह तरह की धमकियां दे रहा है, तो ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि विदेशी उत्पाद का बहिष्कार करके स्वदेशी का उपयोग करें। उसी से ही पूरे देश की भलाई है। या पलवल से कैमरा पर्सन पवन के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल।